हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबको मेरी सुबह की राम राम। हो गई है एक और नई सुबह की शुरुआत और अभी टाइम सुबह के 5 बज गई हैं और आज हो गई है 18 अगस्त वार मंगलवार। वैसे तो है ना, किसी व्लॉग में तो मुझे याद रहता है और किसी में मैं भूल जाती हूँ, जैसे दिन तारीख वगैरह बताना। पर आप सबका हमेशा ये रहता है कि दीदी व्लॉग में साथ के साथ जैसे तारीख और दिन वगैरह बताया करो। तो जी बस अभी उठती तो देखिए, जैसे मैं 4 साढ़े 4 बजे उठती हूँ डेली। भाई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो देखिए हो ही जाता है, फिक्स कोई टाइम नहीं है। अलार्म लगाकर सोते हैं, कभी एक अलार्म से आँख खुल जाती है, कभी दूसरी बजती है तब खुलती है। ऐसा ही चलता है मेरा। तो देखिए कोई ये नहीं है कि भाई एक अलार्म बजी और मैं झट से उठ गई। हाँ, पर ये है कि देखिए जैसे एक बार आँख खुल जाती है ना, फिर नींद नहीं आती। और दूसरा हमें ये भी रहता है कि हाँ भाई उठना है, काम करना है। और सुबह सुबह हम उठते हैं तो एकदम शांत सा वातावरण रहता है, बस हल्का हल्की जैसे थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है और इतना अच्छा मौसम रहता है। जैसे सुबह थोड़ा सा जल्दी उठिए, उस मौसम में एक अलग ही सुकून होता है, काम करने में भी अच्छा लगता है। अभी ना तो बच्चे उठे हैं और ना ही ये उठे हैं, बस मैंने उठकर अपना जैसे दिन की शुरुआत कर ली है। भाई देखिए मॉर्निंग वॉक वगैरह एक्सरसाइज वगैरह वो सब तो हमारी दिनचर्या में होता नहीं है। लगभग गांव में तो सभी औरतों की यही रूटीन रहती है कि भाई सुबह उठे, मुंह हाथ धोया और अपने काम पर लग गए। कोई सुबह उठकर जैसे पानी पी लेता है या फिर थोड़ा बहुत किसी की जैसे और कुछ आदत रहती है, पानी में कुछ मिक्स करके पी लिया। लेकिन अभी गर्मी का मौसम है तो मैं तो देखिए जो मटके का नॉर्मल पानी रहता है ना, वही बस एक गिलास पी लेती हूँ। आज मैंने एक बड़ा वाला मग्गा ले लिया था, सोचा कि ये पी लेंगे, पर बस थोड़ा सा रह गया था तो उसको बिखेर कर फिर मैंने शुरुआत कर दी है अपने घर के कामों की। तो सबसे पहला काम तो भैंसों का ही आता है। तो बस अभी जैसे गोबर हटा दिया है और देखिए कटड़ियों का तो बिल्कुल बच्चों जैसा काम होता है। जैसे ही घर की लाइट जली नहीं, ये झट से खड़ी हो जाती हैं। और अभी इनका तो जब तक सानी नहीं पड़ेगी ना, तब तक ये रहेगा कि हाँ अभी हम भी हैं इस घर में। भैंसों का तो ये है कि इत्मीनान से बैठी हैं। और अभी बस मैंने पंखा बंद कर दिया और देखिए मैं बच्चे हम तो उठकर चले गए थे अंदर। सुबह है ना थोड़ी सी ठंड हो जाती है तो 4 बजे अलार्म बजती है, तो उसके बाद फिर मैं 10-20 मिनट अंदर लेटती हूँ और फिर उठकर अपने काम पर लगती हूँ। और जैसे मैं अंदर जाती हूँ वैसे ही फिर रितिका और ईशांत दोनों उठकर मेरे साथ साथ अंदर चले जाते हैं। तो बस अभी बच्चे तो सोए हुए हैं और ये जैसे उठ गए थे, इनकी आँख तो खुल गई थी, थोड़ी सी देर में उठेंगे। और तब तक मैंने अपने भाई काम शुरू कर लिए हैं। तो सबसे पहला काम तो देखिए चूल्हे का ही रहता है। चूल्हे की राख निकाल लेते हैं। आजकल चाट चूल्हे पर बनाते हैं ना, तो ये लगा लीजिए कि चूल्हा राख का भर जाता है। और भाई देखिए मेरी तो सुबह के कामों की शुरुआत तो है ना चूल्हे के साथ ही होती है। हमेशा से पता नहीं क्या बात है, जैसे अंदर का घर पूरा खाली है, अभी हम बाहर सोते हैं, लेकिन फिर भी मैं सबसे पहले झाड़ू लगाने के लिए चूल्हे के पास ही आती हूँ। यहाँ की साफ सफाई करूंगी, चूल्हे की राख वगैरह निकालूंगी। उसके बाद फिर जैसे आंगन की झाड़ू लगाऊं या ना लगाऊं, लेकिन हाँ सुबह उठते ये रहता है कि हाँ भाई चूल्हे के पास झाड़ू लगानी है, वो काम मेरा सबसे पहला रहता है। तो बस अभी मैंने चूल्हे की साफ सफाई कर दी और उसके बाद फिर जैसे यहाँ से थोड़ी सी जगह में झाड़ू लगेगी, बाकी तो जैसे आगे तो भाई घास है, वो अभी भैंसों को डालेंगे। उससे पहले बस यहाँ का ये थोड़ा सा एरिया क्लीन करके फिर मैं लगाऊंगी दूध में मशीन। और इन्होंने अभी अपना काम शुरू कर दिया है, जैसे चाट डालकर। जो दूध वाली भैंस है और एक भैंस अभी हमारी ब्याने वाली है, तो भैंसों को तो चाट डाल देंगे। और वही कटड़ियों को तो हरा ही डालना रहता है। तो पहले ये दूध निकालने का काम करते हैं, जैसे दूध निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर हम जैसे हरा वगैरह डालकर सारे जो हमारे पशु हैं उनको खोर पर बांध देते हैं। और आप में से किसी ने मुझे बोला था कि भाई जैसे हम भैंसों को चाट वगैरह डालते हैं, उस पर किसी दिन प्रॉपर वीडियो में दिखाइएगा। तो जी टाइम मिलेगा ना तो मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। वैसे तो देखिए हमारे यहाँ चाट में सिर्फ दलिया, मिंदोड़े और खड़, ये 3 चीजें ही चलती हैं। लेकिन कितना डालते हैं कितना नहीं, वो भी मैं पूरी कोशिश करूंगी आप सबको दिखाने की। क्योंकि भाई देखिए हमारा काम तो जैसे मायके में भी बचपन से देखते आ रहे हैं, भैंस रखते थे और यहाँ पर भी शादी के बाद। तो इस चीज़ की मुझे ऐसा लगता है कि भाई हाँ इस मामले में मैं आप सबको ठीक ठाक नॉलेज दे सकती हूँ। अगर आप सबका कोई छोटा मोटा सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी मुझे अगर पता होगा तो बताने की।
तो अभी मैंने 1 कटोरा तो दही का रख लिया और उसके बाद फिर डाल दी है 1-2 लीटर की बोतल जैसे ठंडी पानी की, और बस अभी हम मशीन लगाकर छोड़ देंगे। और बस इसी से जैसे हमारा दूध बिलकर तैयार हो जाएगा। बार बार पानी वगैरह डालना या कुछ भी ऐसा मैं नहीं करती हूँ। हाँ, कभी कभार ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा सा जैसे घी अच्छे से नहीं आया है तो थोड़ा सा ठंडा पानी और डाल देते हैं। बाकी डेली का तो मेरा ये है कि 1 बोतल ये बड़ी वाली भरकर रखती हूँ, 2 रखती हूँ, कभी ज़रूरत पड़ती है तो दूसरी ले लेती हूँ, नहीं तो 1 बोतल डालकर बस मशीन लगा देते हैं और घी जैसे दही बिलकर तैयार हो जाती। वैसे हमारे यहाँ तो देखिए दूध बोलते हैं, फिर आप सब बोल देते हैं कि दीदी ये दूध नहीं है दही है। पर वो होता है ना कि भाई जैसे हमारी देसी बोली तो किसी की कैसी और किसी की कैसी रहती है, तो हमारे यहाँ तो हमेशा यही बोला जाता है कि भाई दूध में मशीन लगाई या नहीं लगाई। तो बस अभी ईशांत भी उठ गया था, रितिका भी उठ गई थी, इन्होंने दूध निकाल लिया है। तो दूध निकालने के बाद बारी थी भैंसों को घास डालने की, तो बस मैंने और ईशांत ने वो काम कर दिया है। ये जैसे एक बार तो थोड़ी सी चाट पहले डाल दी थी और अभी चाट बाट का काम कर देंगे, तो ऐसे भाई सब मिलजुल कर करेंगे तो सारा काम झटपट से हो जाएगा। और दूसरा मुझे यहाँ से ये सारी जगह खाली करनी थी क्योंकि अभी झाड़ू भी तो लगानी है। अभी जैसे कल ये जो घास लेकर आए थे ना वो सारा का सारा डाल दिया है और चाय पीने के बाद फिर ये ताज़ा घास लेने के लिए चले जाएंगे। और इन दिनों में ज्वार थोड़ी सी सूख भी जाती है, जैसे भाई गर्मियों के मौसम में बीजी जाती है और सितंबर के महीने तक आते आते ज्वार खत्म भी हो जाती है और पीली भी पड़ जाती है। फिर खाने में भी वो स्वाद नहीं रहता है क्योंकि पशु थोड़ा सा मन मार कर खाते हैं। जैसे एकदम कच्ची ज्वार आती तब तो यह है कि बेटे चाव के साथ पशु घास वगैरह सब खाते हैं, और अभी तो ये है कि भाई तूड़ी वगैरह कुछ मिक्स नहीं करते हैं, बस तसले भरकर डाल देते हैं। उसमें भी इनका ये रहता है कि कभी तो सानी अच्छे से खा लेते हैं और कभी चून मिक्स करना पड़ता है। तो दूध निकालने के बाद देखें हम सब ने तो अपना अपना काम निपटाया है और रितिका की ड्यूटी हमेशा की तरह वही जैसे चाय बनाने की है। तो चाय बनकर तैयार हो गई थी, हम तो बैठ गए थे चाय पीने के लिए और इन दोनों बहन भाई के लिए जैसे मैं दूध गर्म करने के लिए बोल देती हूँ। और देखिए सुबह 5 बजे उठकर लगे थे और अभी 6 बज गए हैं, 1 घंटा निकल गया है। 1 घंटे में बस चूल्हे की साफ सफाई हो पाई है, उसके बाद फिर सानने वगैरह का काम किया है और बस वही दही भिगोकर तैयार की। ये 3-4 काम हो पाए हैं और अभी मैं लग गई थी फिर चाय पीने के बाद झाड़ू लगाने में, क्योंकि सबसे बड़ा काम तो यही रहता है झाड़ू का और पोछे का। गोबर बारी का काम हो जाता तो ये लगा लीजिए कि ऐसा लगता है कि हाँ सुबह सुबह का काम अभी निपट गया है। तो अभी सबसे पहले तो है ना ये अंदर का एरिया जैसे अंदर की झाड़ू लगा दी है और अभी साथ के साथ मैं पोछा भी लगाऊंगी, क्योंकि बाहर जैसे पलंग वगैरह रखे हैं तो मेरा ये रहता है कि भाई पोछा लगाने का काम पूरा हो जाए, उसके बाद फिर पलंग वगैरह अंदर डालकर फिर बाहर का जो जैसे झाड़ू वगैरह लगाने का काम है वो मैं करूं। आधे आंगन में झाड़ू मैं सुबह सुबह ही लगा देती हूँ, जहाँ तक हमारी खाट रहती है ना बस वहाँ तक का एरिया जैसे मैं छोड़ती हूँ, ये मेरी डेली की आदत है। उसके परली साइड का जो एरिया है ना वो जैसे मैं सुबह ही झाड़ू लगाकर साफ़ कर देती हूँ और ये सामने की जगह रह जाती है। इसका ये है कि भाई पलंग वगैरह जैसे अभी अच्छे से पोछा वगैरह लगा लेंगे, सूख जाएगा और उसके बाद फिर पलंग अंदर डालकर बाहर का जो एरिया है वो भी अच्छे से साफ़ कर देंगे। और देखा जाए ना तो घर के काम के मामले में सबकी अपनी अपनी रूटीन और अपना अपना तरीका होता है। और मेरी मैं बताऊं तो जैसे भाई पहले हमारा घर कच्चा पक्का था, आप सबने देखा ही होगा पुराने व्लॉग, और उसके बाद फिर अभी हमने ये टाइल लगवाई है, तो पोछा वगैरह लगाने की आदत तो मुझे है ही नहीं। और मायके में भी पहले हमारे घर में जैसे टाइल वगैरह कुछ नहीं थी, सिंपल सादा जैसे कच्चा ही था, वहाँ पर भी गोबर और मिट्टी से लिपाई करनी पड़ती थी और शादी के बाद फिर यहाँ पर भी ऐसा ही था। तो ये लगा लीजिए कि भाई ये जो झाड़ू पोछा का काम है ना मेरे हिस्से में ये तो अभी ही आया है। पत्ता में तो इतनी सपरे हो रही था ना, मैं कदे टपक ना जाओ था। बीच में से क्या बकवास अरे हो तोड़ तोड़ ना फेंके। अच्छा ये बढ़िया मान लो ले
मतलब स्प्रे का नाम निशान भी नहीं। कितने घेरूंगी? सारे घेर लियो करीब 50। अच्छा। ले चलना लेके जाना तो नाड़े करीब पत्ता नीचे गिरा कर दी ना भीतर। तो जी अभी यहाँ से झाड़ू का काम बाकी है और पोछा लगा दिया है। अंदर का काम सारा हो गया है, बाहर का भी काम सारा हो गया है। यहाँ तक मतलब झाड़ू वगैरह सब हो गया है। घी निकाल दिया है, भैंसों को अंदर बांध दिया है, गोबर उठा दिया है। काम रह गया है, चूल्हे की लिपाई करनी है और फिलहाल बन रहा है ढोकला, जिसके लिए ये करी पत्ता ले लिया है। तो जी कई दिनों से है ना ढोकला मैंने बनाया ही नहीं था। वैसे तो देखिए नाश्ते में सुबह सुबह बच्चे भी थोड़ी बहुत जैसे मटर सुहाड़ी वगैरह बनी हुई है वो सारी चीज़ें ले लेते हैं, तो इतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं रहता मेरे लिए तो आजकल भाई नाश्ता बनाना। पर यह है कि कई दिन से घर पर बेसन नहीं था और मैंने ढोकला बनाया ही नहीं था। तो कल इन दोनों बहन भाई का व्रत था और आज इन दोनों का बड़ा मन था ढोकला खाने का, तो मैंने सोचा चलो बना देती हूँ। तो बस अभी ढोकला हमारा बनकर तैयार हो गया है और देखा जाए तो सुबह हम थोड़ा सा जल्दी उठकर अपने काम पर लगते हैं ना, ये लगा लीजिए 5 बजे लगते हैं तो 7 बजे तक अपना जो झाड़ू पोछा का काम है वो इत्मीनान से हो जाता है और उसके बाद फिर बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाने का काम हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो ढोकला तो बन गया था, उसमें तो जैसे बेसन में 2-4 मिर्च मसाले सारे डालकर मैंने रख दिया और उसके बाद फिर अभी मैं ये पानी तैयार कर रही हूँ। तेल में जैसे मैंने राई डाली है, उसके बाद फिर हरी मिर्च और काफ़ी सारा करी पत्ता डाला है। वैसे है ना ढोकले पर करी पत्ता का भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और फिर पानी डाल दिया, साथ में यहाँ लाल मिर्च और नमक भी डाला था। उसके बाद फिर ये 2 चम्मच मैंने इसमें पिसी हुई चीनी डाल दी और पानी आज मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है। इन दोनों बहन भाई का हमेशा क्या रहता है कि एकदम जैसे ढोकले में पानी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है तो वो ढोकला इनको ज़्यादा अच्छा लगता है। और लास्ट में इसमें मैंने ये आधे नींबू का रस डाल दिया है। भाई जैसा बच्चों का मन रहता है ना, मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि बिल्कुल उनकी पसंद का ही खाना बनाऊँ। और ये देखिए ढोकला हमारा अच्छे से ठंडा हो गया था, उसके बाद फिर इसको मैंने बाहर निकाल लिया है और फिर हमेशा की तरह ये टेढ़े मेढ़े पीस कट कर लिए हैं, क्योंकि है ना सीधा तो मेरा हाथ चलता ही नहीं है, चाहे वो बर्फ़ी कट करनी हो या फिर ये सिंपल ढोकले के पीस ही क्यों ना कट करने हो। और ये देखिए ढोकला हमारा एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बना है। और आज जिस टिफिन में मैं हमेशा बनाती थी ना वो तो मुझे मिला ही नहीं, पता नहीं कहाँ रख दिया है मैंने। उसके बाद फिर एक स्टील का ऐसे ही कटोरा था उसमें बनाया था, तो शेप थोड़ी सी ऐसी ही आई थी। बाकी के पीस फिर बाद में रितिका ने कट किए थे और उसके बाद फिर इस पर मैंने जैसे पानी डाल दिया है। भाई देखिए मैं तो इन सब चीज़ों की कोई टेंशन लेती नहीं हूँ, प्रेजेंटेशन थोड़ी सी ऊपर नीचे भी हो जाएगी तो भी चल जाएगा, खाना ही तो है। लेकिन इसको हमेशा ये रहता है कि हाँ भाई थोड़ा सा जैसे पीस वगैरह अच्छे से कट होने चाहिए। तो बस इसमें मैंने जैसे ढोकले के पीस कट कर लिए थे और उसके बाद फिर भरकर पानी डाल दिया है। जैसे इन दोनों बहन भाई की फरमाइश आई थी कि पानी थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। और बस उसके बाद फिर ईशान तो नाश्ता करके स्कूल के लिए निकल गया था, उसको तो थोड़ी सी जल्दी थी और हम दोनों माँ बेटी बैठ गए हैं अभी खाने के लिए। चलिए इत्मीनान से बैठकर अपना नाश्ता कर लेते हैं, कभी कभार ही मौका मिलता है। सच बताऊं तो कुछ अलग बनाती हूँ तो खा लेती हूँ और नहीं तो पराठे वगैरह ये सब बनाती हूँ ना तो वो तो बच्चों का ही नाश्ता होता है, मैं तो कभी नहीं लेती हूँ। क्योंकि भाई सुबह सुबह पराठे वगैरह वो सब है ना सूट नहीं करता है। तो नाश्ता करने के बाद फिर मैंने अपना और काम निपटाया है जो बचा कुचा था और फिर नहा धोकर भोलेनाथ पर जल चढ़ाया। और भाई खाने में आज कुछ स्पेशल नहीं बनाना था, मेरा तो वैसे देखिए ढोकला खाकर ही पेट भर गया था। फिलहाल तो कुछ भी खाने का मन नहीं था, लेकिन इनका खेत से आने का टाइम होता जा रहा था तो बस एक तरफ तो मैंने गैस पर दाल रख दी थी और एक तरफ रख दिए थे चावल, तो खाना हमारा बन गया था। वैसे आज मुझे इनके लिए थोड़ी सी रोटियाँ भी बनानी हैं क्योंकि बारिश का मौसम है और इनको इन दिनों में जैसे नज़ले की शिकायत हो जाती है, इसलिए ये चावल वगैरह नहीं खाएंगे। बाकी हम तीनों तो चावल ही खा लेंगे। और जैसे तीज पर मैंने बनाए थे वही ब्रेड के पकोड़े रात को, तो हम सब ने वही डिनर किया था। तो उस वीडियो में किसी का कमेंट आया था कि दीदी हमारे यहाँ तो ये सब नाश्ते में चल जाता है, जैसे हम चाहे कुछ भी बनाएं ऐसा हमें दाल चावल रोटी ये सब तो बनाना ही पड़ता है।
तो जी देखिए, इस मामले में तो मैं क्या कह सकती हूँ, पर हाँ ऐसा है कि भाई कभी कभार अगर थोड़ा सा जैसे पेट ना भी भरे तो हमें काम चला लेना चाहिए। ये नहीं कि भाई हाँ अगर इतनी मेहनत करके अगर हम कुछ पकवान वगैरह भी बनाते हैं तो उसमें भी देखिए हमारा बहुत ज़्यादा टाइम और मेहनत दोनों चीज़ें लगती हैं। तो अगर थोड़ा सा जैसे भाई ऐसा लगे कि हाँ इतना ज़्यादा हमारा पेट नहीं भरा है और थोड़ा कम खाकर भी हम काम चला लें, तो वो हम औरतों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि पकवान वगैरह ये सब बनाने के बाद फिर रोटी सब्जी दाल चावल ये सब बनाने की फरमाइश आ जाए ना, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई अब जैसे ये सब बनाने का फिर मन ही नहीं करता। सोचते हैं कि खाना तो बाद में बनाना ही पड़ेगा, तो फिर क्या ताम झाम करना। और इसी चक्कर में फिर है ना घरों का माहौल थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, फिर ये लगता है कि भाई हाँ हमारी बहुएं तो कुछ बनाती ही नहीं है। और इस मामले में मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर औरतों का ही ये रहता है कि भाई खाना बनाने में जैसे दिक्कत ही क्या है, टाइम ही कितना लगता है, हम औरतों का तो काम ही यही है। एक बार को जेंट्स तो फिर भी काम चला लेते हैं, हम औरतों का ही ज़्यादा एक दूसरे के मामले में ये ओपिनियन रहता है, हम भी करते थे, हमने ये सब किया है। तो जी अभी देखिए इस मामले में तो जैसे भाई मेरी किस्मत बड़ी अच्छी है, खाने पीने के मामले में जो भी बनाती हूँ सब बड़े चाव के साथ खा लेते हैं। तो फिलहाल हमारा खाना लग गया है, ये खेत से आ गए थे, इन्होंने खाना खा लिया और उसके बाद फिर मैंने अपनी थाली लगा ली है। अभी लेती हूँ आप सबसे विदा, फिर मिलूंगी, तब तक के लिए राम राम।